Good morning students. Welcome to ऑनलाइन क्लास 9th में है। आज अपन चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको सॉल्व करवाया था, आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद में फर्स्ट के जैसा ही आपकी सेकंड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। उसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 आगे कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपके जो फॉर्मूला आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ये इधर लिखे हुए हैं और आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई है। ट्रांसपोर्टिंग वाली मैंने आपके नहीं लिखी, ट्रांसपोर्टिंग आपको डायरेक्ट यहाँ से करना पड़ेगा। मैं आपको बताता रहूंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। आइडेंटिटीज को आपको मैंने सॉल्व करके बताया था। आगे अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे 1-2 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके इंपॉर्टेंट है, रेशनलाइज वाला वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 3 मार्क्स का आ सकता है। इसमें से भी देखिए आपके कई बार 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आपके क्वेश्चन लिख दिया है, ये सॉल्यूशन यहीं से शुरू हो रहा है। अब आगे देखिए आप सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन या प्लस या cos स्क्वायर थीटा इक्वल आपको प्रूव करना है, इसके इक्वल में cot स्क्वायर थीटा लाना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड आपके आएगी। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, वो आगे आएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसको करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसमें भी cos स्क्वायर थीटा, इसमें भी आपकी cos स्क्वायर थीटा, तो आपको कॉमन लेना है दोनों में से। cos स्क्वायर थीटा दोनों में से आपके देखिए कॉमन आ रहा है। कॉमन लेना आपको आता ही होगा, किसी भी डिजिट से या नाम से आपको कॉमन कैसे लेना है। दोनों में देखिए आप cos स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ये आपके आएगा। अब देखिए इन दोनों में से आपके कॉमन क्या आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए, नहीं तो आप इसको सॉल्व करिए ऐसे, जैसे ये मैंने आपकी क्वेश्चन दे दिया, ये मैं हटा देता हूं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे एक बार वापिस सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। चलो अपन ने ये लेफ्ट हैंड साइड अलग से ले ली, इसको अपन नहीं लिखेंगे, ये आपके यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए, तो कॉमन आपके आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इसमें भी है, cos स्क्वायर थीटा इसमें भी है, आपके ये आ गया कॉमन। कॉमन लेने के बाद में आपको ब्रैकेट करना है। अब आपको इसका डिवाइड करना है इसमें, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड cos स्क्वायर थीटा में करेंगे, तो देखिए जैसे कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा दोनों आपके कटिंग हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड cos स्क्वायर थीटा में 1 टाइम। फिर आप देखिए इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो प्लस का डिवाइड प्लस में करेंगे, प्लस आ जाएगा। फिर आपको इसका डिवाइड इसमें करना है, तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, नीचे आपके क्या बचेगा cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको लिखना है cot स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट को बंद करना। देखो इस टाइप से यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा अपॉन इसका डिवाइड करना है cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर, कटिंग हो गया, पीछे आपके मिल गया cot स्क्वायर थीटा, जो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। इस टाइप से आपको कॉमन लेके उसमें डिवाइड आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब आप उधर है आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे लिखी आइडेंटिटी, इनमें देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको जिस समय आइडेंटिटीज आपके सामने मैंने प्रूव की थी, समझाई थी, उस समय मैंने आपको कहा था जहां पे ये लिखा हुआ आएगा वहां पे इसका पुटिंग करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल
इक्वल है तो एक दूसरे के प्लेस पे अपन इसको काम में ले सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ पे इसकी जगह पे आपको पुटिंग करना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा और फिर ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर आपको यहाँ पे साइड में एक बताना है कि हमने क्या किया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस में हमने कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है। यानी कि आपको यहाँ पे शो करना है साइड में नीचे यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे अपन ने ये पुटिंग कर दिया है। ओके, अब आप आगे नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। cos स्क्वायर थीटा का तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों के बीच में ब्रैकेट अपन हटाएंगे तो आपके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ब्रैकेट को अपन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ आइए वापिस वहां पे। अब आप यहाँ देखिए कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है 1 बाई साइन। ये आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको कुछ फॉर्मूले अलग से बताए थे। अब इसमें क्या होगा आपके जैसे ये आपको बताया हुआ है कि कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है 1 बाई साइन। अब आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो अपन यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है तो यहाँ पे लगाने की आपको जरूरत नहीं। तो इसकी जगह अपन पुटिंग करेंगे ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे कैसे आपको वापस बताना है कि हमने क्या किया है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को पुटिंग किया है। ऐसा था ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो इसके नाम के प्लेस पे अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह ये यूज कर दिया। मैंने आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपकी कोसेक लिखा हुआ है इस यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी अपन स्क्वायर लगा सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब लास्ट स्टेप। अब देखिए इसके नीचे क्या है 1। अब आपको क्या करना है cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ में। तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा आएगा। 1 का sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप आइए वापस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ये देखो फॉर्मूला मैंने आपके लिखा है यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल क्या होता है cot थीटा। एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cot थीटा इक्वल cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan और cot के दो डबल फॉर्मूले चलते हैं उससे। अब यहाँ पे स्क्वायर है दोनों जगह तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया अपन ने। ये देखो इसका फॉर्मूला बन गया। अब आप इसकी जगह ये यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे आप लिख देंगे cot स्क्वायर थीटा। अब आपको बताना है यहाँ पे वापिस कैसे हुआ कि cot स्क्वायर थीटा इक्वल आपके होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। इसकी जगह अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसकी जगह आप ये यूज कर सकते हो। तो ये मैंने इसकी जगह ये यूज कर दिया। और राइट हैंड साइड देखिए आपके क्या दी हुई है cot स्क्वायर थीटा। तो आप लिख दीजिए इज आर एंड राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव नीचे आ क्वेश्चन सॉल्व। इस टाइप से आपको करना है। एक बार वापस देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है इसमें से जो है लेफ्ट हैंड साइड वो ले ली। फिर आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मैंने आपको बता दिया ये cos स्क्वायर थीटा दोनों में ये मल्टीप्लाई है क्या तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। फिर ब्रैकेट करेंगे फिर cos स्क्वायर थीटा का इसमें भी डिवाइड होगा इसमें भी डिवाइड होगा। cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड cos स्क्वायर थीटा में 1 टाइम प्लस का प्लस cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड इसमें करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कटिंग हो जाएगा। पीछे आपके बच जाएगा cot स्क्वायर थीटा। फिर अगले स्टेप में cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा फिर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसके प्लेस पे अपन ये यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी है ये थर्ड आइडेंटिटी है। इसकी प्लेस पे ये यूज करना है ये यूज कर दिया मैंने।
फिर cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा वापस देखिए cos sec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 बाई sin स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह ये यूज हो गया, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया cos स्क्वायर थीटा का 1 से cos स्क्वायर थीटा, 1 का sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। इसकी जगह आपने ये पुटिंग कर दिया cot स्क्वायर थीटा, आपकी ये राइट हैंड साइड आ गई। इस राइट हैंड साइड नीचे आपको लिखना है हैंड्स 2। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, इजी है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इधर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। sec थीटा ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा ब्रैकेट ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल आपको लाना है 1। इनको सॉल्व करना है और आपको लाना है 1। तो देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड इसको हटा देते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं अपन। तो sec थीटा 1 माइनस sin थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा, ये मैंने आपके लेफ्ट हैंड साइड ले ली है सॉल्यूशन। अब आप देखिए ज्यादातर आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको जब आइडेंटिटी समझाई थी उस समय मैंने आपको बोला था ज्यादातर आपको हमेशा आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। जो साइन और कॉस में दे रखे हैं उनको आपको नहीं चेंज करना है, चेंज करना है दूसरे अदर जो नाम दे रखे हैं sec tan cot tan, इनको आप चेंज करिए। ज्यादातर आपको साइन कॉस में चेंज करना है तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए sec थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखिए sec थीटा इक्वल क्या होता है 1 बाई cos। तो यहां पे लिखा जाएगा 1 बाई cos थीटा, दोनों का साथ में लिखेंगे अपन चेंज करते हैं। फिर देखिए आप ब्रैकेट 1 बाई sin थीटा, साइन को चेंज नहीं करना है। अब इसमें देखिए ये क्या है sec, तो sec का अभी अपन ने किया 1 बाई cos, तो यहां पे करना है 1 बाई cos थीटा, फिर प्लस tan, tan का क्या होता है ये लिखा हुआ पड़ा tan इक्वल क्या होता है sin अपॉन cos। ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला तो tan इक्वल cot होता है और cot इक्वल tan होता है, अपने को तो sin cos में चेंज करना है। तो आप देखिए tan इक्वल की, इसीलिए सेकंड वाला ये फॉर्मूला यूज करना है, ऊपर वाला नहीं। मैंने क्या कहा आपको जहां तक हो सके sin cos में चेंज करना है सबको, और sin cos आ जाए उसको आपको चेंज नहीं करना है। अब आप देखिए tan इक्वल होता है sin बाई cos, तो यहां पे लिख दीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर आपको ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस है नहीं, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एक तो हमने क्या किया है sec इक्वल रखा, sec थीटा इक्वल क्या रखा 1 बाई cos थीटा, और अपन ने क्या रखा tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका अपन ने यूज किया है। ये ध्यान sec के प्लेस पे 1 बाई cos, tan के प्लेस पे sin अपॉन cos, ये तो आ गया वापिस डबल बार है। अब आगे देखिए नेक्स्ट में कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया, अपन ने बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है देखिए मल्टीप्लाई। अब आप देखिए इसके नीचे क्या है 1 और ब्रैकेट खोलेंगे, दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस साइन का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा अपॉन cos का 1 से cos थीटा। ओके, फिर आपके ये है ब्रैकेट वापस। इधर देखिए आप इधर कैसे सॉल्व करना है। इधर आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस कम है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इन दोनों का आपको लेना है एलसीएम। तो देखिए एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम ही है, तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा ही आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब आप क्या करते हो, देखो आपने वो रेशनल सिंपलीफाई किए थे जैसे 2/3 + 4/3,
फ्रैक्शन को सॉल्व किया था, बस उस फ्रैक्शन के यहाँ पे जगह पे यहाँ पे कुछ नाम्स आ रहे हैं, साइन कॉस थीटा। तो देखिए इसको अपन सॉल्व कैसे करते थे, इसका एलसीएम कितना आएगा 3 और 2 + 4 ही लिखा जाएगा, फिर आपके इसका एडिशन हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3 के प्लेस पे कॉस लिखा हुआ है और 3 के प्लेस पे कॉस लिखा हुआ है, तो ये दोनों सेम है, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना आएगा 3, तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा, तो cos का cos है। फिर अपन क्या करते थे, सेम ऊपर वाली डिजिट लिखते थे, यहाँ पे लिखी मैंने, तो आपको भी यहाँ पे सेम डिजिट लिखनी है 1 + sin थीटा, ये आ जाएगा। अब आप देखिए आपने 8th क्लास के अंदर एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 8th में भी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है और अब आप 10th में भी देखिए एक आइडेंटिटी है यहाँ पे a² - b², एक बार प्लस में लिखा जाएगा, एक बार माइनस में लिखा हुआ जाएगा। आपको याद होगा आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी 8th क्लास में, थर्ड आइडेंटिटी है, 9th में भी आपके लगभग थर्ड आइडेंटिटी ही है। इसका सॉल्यूशन एक्सप्रेशन ये होता है। तो अब आप देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी आपके sin। तो जब आपके इस एक्सप्रेशन में दे रखा हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है, तो अपन इसमें ऐसे लिखेंगे। तो देखो इन दोनों, या आपको याद नहीं आती आइडेंटिटी तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए 1 और 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, चलो एक बार मैं लिख देता हूं 1 का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर हो जाएगा, sin into sin का स्क्वायर, या फिर ऐसे भी कर दो sin का स्क्वायर हो गया ये, अपॉन cos और cos का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 / sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा आपको लेनी है ये आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई थी फर्स्ट आइडेंटिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। अब आप इसको ट्रांसपोर्टिंग कीजिए, cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये देखिए ये आपको मैंने बताया था। sin का ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, cos इधर रह जाएगा, तो अब आप देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल 1 - sin स्क्वायर, जहां पे ये ऐसा आएगा वहां पे अपन ये ऐसा लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस पे आपके क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे कटिंग इक्वल 1, आपको यहाँ पे एक शो करना पड़ेगा कि 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। इस नाम के प्लेस पे अपन ने इसको यूज किया है। फिर देखो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा दोनों कटिंग हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1 इज राइट हैंड साइड, ये आपका आ गया 1 और हैंड्स टू इक्वेशन सॉल्व। एक बार एक वापस देख लीजिए इसको, सेक, सबसे पहले सेक के प्लेस पे अपने को यूज करना है 1/cos, ये देखो लिखा sec इंटीग्रल क्या होता है 1/cos, तो इसकी जगह आ गया, इसको चेंज नहीं करना है, sin cos को लगभग आपको चेंज नहीं करना है, लास्ट में sin चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये हुआ देखो ये sin की जगह cos आया, ठीक है ना। लगभग स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपको sin वाले को एज इट रहने दीजिए, तो sin ब्रैकेट sec के प्लेस पे 1/cos प्लस tan इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसकी प्लेस पे लिया है। फिर अपन ने किया मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पे सब मल्टीप्लाई है, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, cos का 1 से करेंगे यही आएगा ब्रैकेट। अब देखिए इन दोनों में मैंने आपके फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया है, उस टाइप से आपके फ्रैक्शन को सॉल्व किया है। तो cos और cos का एलसीएम कितना आएगा cos ही आएगा, जब एलसीएम सेम है तो आपकी ऊपर वाली डिजिट भी सेम लिखी जाएगी 1 + sin थीटा। अब आपको यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करना है a² - b² इक्वल एक बार प्लस में ab एक बार माइनस में ab, तो आप देखिए ऐसा एक्सप्रेशन हो तो ऐसा लिखना पड़ता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी sin। आइडेंटिटी याद नहीं है तो भी अपन कर सकते हैं, देखो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1² माइनस प्लस माइनस
साइन और साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन cos स्क्वायर थीटा। फिर आपको फर्स्ट आइडेंटिटी ये बताई थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1। तो यहाँ पे मैंने आपके ये ट्रांसपोर्टिंग, आपको जब मैंने आइडेंटिटी समझाई थी ट्रांसपोर्टिंग करके आपको बताया था, तो उसमें मैंने क्या कहा था, cos स्क्वायर थीटा इधर रखना है, sin का ट्रांसपोर्टिंग करना है, sin चेंज हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए इसकी जगह पे ये पुटिंग हो गया यहाँ पे अपॉन cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कटिंग हो गया 1 टाइम इज राइट हैंड साइड एच। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए इतना ही। ओके।